बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बनी इसराइल के नसू का किस्सा। नसू एक औरतनुमा आदमी था, बारीक आवाज़, बगैर दाढ़ी और नाजुक अंदाम मर्द। वो अपनी जहरी शक्ल सूरत से फ़ायदा उठाते हुए ज़नाना हमाम में औरतों का मसाज करता और मैल उतारता था। कोई भी उसकी हकीकत नहीं जानता था, सभी उसे औरत समझते थे। ये तरीका उसके लिए जरिया माश भी था और औरतों के जिस्म से लज्जत भी लेता था। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। कई बार ज़मीर के मलामत करने पर उसने इस काम से तौबा भी कर ली, लेकिन हमेशा तौबा तोड़ता रहा। एक दिन बादशाह की बेटी हमाम गई। हमाम और मसाज करने के बाद पता चला कि उसका मोती या हीरा खो गया है। बादशाह की बेटी ने हुक्म दिया कि सबकी तलाशी ली जाए। सबकी तलाशी ली गई, हीरा नहीं मिला। नसूह रुसवाई के डर से एक जगह छुप गया। जब उसने देखा कि शहजादी की कनीजें उसे ढूंढ रही हैं, तो सच्चे दिल से खुदा को पुकारा और खुदा की बारगाह में दिल से तौबा की और वादा किया कि आइंदा कभी भी ये काम नहीं करूँगा। मेरी लाज रख ले मौला। दुआ मांग ही रहा था कि अचानक बाहर से आवाज सुनाई दी कि नसूह को छोड़ दो, हीरा मिल गया है। नसूह नम आंखों से शहजादी से रुखसत लेकर घर आ गया। नसूह ने कुदरत का करिश्मा देख लिया था और हमेशा हमेशा के लिए इस काम से तौबा कर ली। कई दिनों से हमाम न जाने पर एक दिन शहजादी ने बुलावा भेजा कि हमाम आकर मेरा मसाज करे, लेकिन नसूह ने बहाना बनाया कि मेरे हाथ में दर्द है, मैं मसाज नहीं कर सकता। नसूह ने देखा कि उस शहर में रहना उसके लिए मुनासिब नहीं है। सभी औरतें उसको चाहती हैं और उसके हाथ से मसाज लेना पसंद करती हैं। जितना भी गलत तरीके से माल कमाया था सब गरीबों में बांट दिया। शहर से निकलकर कई मील दूर एक पहाड़ी पर डेरा डालकर अल्लाह की इबादत में मशगूल हो गया। एक दिन उसकी नजर एक भैंस पर पड़ी जो उसके करीब घास चर रही थी। उसने सोचा ये किसी चरवाहे से भागकर यहाँ आ गई है, जब तक उसका मालिक न आ जाए तब तक मैं उसकी देखभाल कर लेता हूँ। लिहाजा उसकी देखभाल करने लगा। कुछ दिन बाद एक तिजारती काफिला रास्ता भूलकर उधर आ गया, जो सारे प्यास की शिद्दत से निढाल थे। उन्होंने नसूह से पानी मांगा। नसूह ने सबको भैंस का दूध पिलाया और सबको सैराब कर दिया। काफिले वालों ने नसूह से शहर जाने का रास्ता पूछा। नसूह ने उनको आसान और नजदीकी रास्ता दिखाया। नसूह के अखलाक से मुतासिर होकर ताजरों ने जाते हुए उसे बहुत सारा माल बतौर तोहफा दिया। नसूह ने उन पैसों से वहाँ कुआं खुदवा दिया। ऐसा ऐसा वहाँ लोग बसने लगे और इमारतें बनने लगी। वहाँ के लोग नसूह को बड़ी इज्जत और एहतराम की निगाह से देखते थे। रफ्ता रफ्ता नसूह की नेकी के चर्चे बादशाह तक जा पहुँचे। बादशाह की दिल में नसूह से मिलने का इश्तियाक पैदा हुआ। उसने नसूह को पैगाम भेजा कि बादशाह आपसे मिलना चाहते हैं, मेहरबानी करके दरबार तशरीफ ले आए। जब नसूह को बादशाह का पैगाम मिला उसने मिलने से इनकार कर दिया और माजरत चाही कि मुझे बहुत सारे काम है, मैं नहीं आ सकता। बादशाह को बहुत ताज्जुब हुआ, मगर उस बेनियाजी को देखकर मिलने की तलब और भी बढ़ गई। बादशाह ने कहा कि अगर नसूह नहीं आ सकते तो हम खुद उसके पास जाएंगे। जब बादशाह नसूह के इलाके में दाखिल हुआ, खुदा की तरफ से मलकुल मौत को हुक्म हुआ कि बादशाह की रूह कब्ज कर ले। क्योंकि बादशाह बतौर अकीदतमंद नसूह को मिलने आ रहा था और रियाया भी नसूह की खूबियों की गर्विदा थी, इसलिए नसूह को बादशाह के तख्त पर बिठा दिया गया। नसूह ने अपने मुल्क में अदल और इंसाफ का निज़ाम कायम किया। वही शहजादी जिसे औरत का भेष बदल कर हाथ लगाते हुए भी डरता था, उस शहजादी ने नसूह से शादी कर ली। एक दिन नसूह दरबार में बैठा लोगों की दात रसी कर रहा था। एक शख्स वारिद हुआ और कहने लगे कि कुछ साल पहले मेरी भैंस गुम हो गई थी, बहुत ढूंढा मगर नहीं मिली, बराए मेहरबानी मेरी मदद फरमाए। नसूह ने कहा कि तुम्हारी भैंस मेरे पास है, आज जो कुछ मेरे पास है वो तुम्हारी भैंस की वजह से है। नसूह ने हुक्म दिया कि उसके सारे माल और दौलत का आधा हिस्सा भैंस के मालिक को दिया जाए। वो शख्स खुदा के हुक्म से कहने लगा, ए नसूह, जान लो न मैं इंसान हूँ और न ही वो जानवर भैंस है, बल्कि हम दो फरिश्ते हैं, तुम्हारे इम्तिहान के लिए आए थे। ये सारा माल और दौलत तुम्हारे सच्चे दिल से तौबा करने का नतीजा है। ये सब कुछ तुम्हें मुबारक हो। वो दोनों फरिश्ते नजरों से गायब हो गए। इसी वजह से सच्चे दिल से तौबा करने को तौबा नसूह कहते हैं। तारीख की कुतुब में नसूह को बनी इसराइल के एक बड़े आबिद की हैसियत से लिखा गया है। नसूह रिज़्क कमाने के लिए अल्लाह का नापसंदीदा काम किया करता था। जब वो काम अल्लाह के खौफ की वजह से छोड़ा तो अल्लाह ने रिज़्क के असबाब पैदा किए और बादशाह तक अता कर दी। हराम तरीके से लज्जत हासिल करना छोड़ा तो अल्लाह ने निकाह में शहजादी दे दी। अल्लाह ताला सबको तौबा करने और उस तौबा पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।
ثم آمین۔ دوستو اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچے۔